शुरुआत होती है दो लोगों को दिखाने से, जो एक ऐसी जगह पर कुछ ढूंढने आए थे जहाँ पर लोगों का आना मना था। ये जगह पूरी तरह से रेडियो एक्टिव थी, तो जाहिर है यहाँ खतरा था। हर तरफ खतरनाक शुआएं थी, मतलब रेडिएशन बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए वो लोग रेडिएशन से बचने के लिए एक एक गोली खाते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं इस पूरी जगह को चेक करने के लिए। अब हालांकि यहाँ आना मना था, लेकिन फिर भी वो इधर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें यहाँ ऐसी चीजें मिलने की उम्मीद थी जिनकी मदद से वो मशहूर हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी और ऐसी खोज वो अक्सर करती रहती थी। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद औरत को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो अपने साथी को यहाँ से चलने का कहती है, लेकिन उसका साथी कहता है थोड़ी देर और रुक जाते हैं फिर चलेंगे। मगर तभी इन्हें यहाँ अजीब सी डरावनी सी किसी जानवर की आवाज आती है, जो सुनकर दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी भयानक आवाजें नहीं सुनी थी। इसलिए दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का सोचते हैं। मगर उससे पहले यहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जो दिखने में बिल्कुल किसी उड़ने वाले डायनासोर या कहीं ड्रैगन जैसा लग रहा था। इतना खौफनाक और बड़ा सा क्रिएचर अपने इतने पास देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर देखते ही देखते वो क्रिएचर अपने मुंह से आग निकालने लगता है और औरत के साथी को जलाकर मार देता है। ये देख औरत डरते हुए वहाँ से भागने लगती है और अपनी गाड़ी के पास आ जाती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है मगर नहीं खुलता, क्योंकि वो बंद था और चाबी तो उसके साथी के पास थी जिसे उस क्रिएचर ने मार दिया। इसीलिए वो यहाँ से नहीं भाग पाती। फौरन ही वो क्रिएचर उसका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है और देखते ही देखते उस औरत को भी अपना शिकार बना लेता है। इस हादसे के कुछ अर्से बाद एक आर्मी जनरल अपने एक ऑफिसर जिसका नाम वेनिसा था, उसे अपने दो साथियों के साथ उसे खतरनाक जगह पर जाने का कहता है, ताकि वो लोग वहाँ जाकर उस क्रिएचर के बारे में पता लगवा सके और अगर ये लोग उस क्रिएचर का शिकार कर लें तो उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में ला सके। अब यहाँ वेनिसा इस मिशन को करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी एक साथी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। पैर में चोट लगने की वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रही थी। इसके अलावा वेनिसा को उस अनजान क्रिएचर के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो जनरल को इस मिशन को करने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन फिर आखिरकार जनरल के बार बार कहने पर वो ये काम करने के लिए मान जाती है। इसीलिए वेनिसा अपने जख्मी साथी और दूसरी ऑफिसर के साथ उस जगह और क्रिएचर की जांच करने के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि किसी को भी उस जगह और अनजान क्रिएचर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वहाँ जाने से पहले वो एक कपल से मिलते हैं, जो दोनों माउंटेन क्लाइंबर थे, इन्हीं पहाड़ों पर चढ़ने के माहिर। इन दोनों में हस्बैंड का नाम स्टुअर्ट था। इन्हें उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता था। यहाँ पर स्टुअर्ट उन लोगों को बताता है कि पहले उस जगह पर बॉम्ब्स और हथियार वगैरह बनाए जाते थे, अब उस जगह को रेडियो एक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए रेडिएशन फैलने की वजह से वहाँ जितने भी जानवर और परिंदे थे सब खत्म हो गए। ये बताने के बाद स्टुअर्ट उन लोगों को उस अनजान क्रिएचर की एक ड्राइंग दिखाता है, जो बिल्कुल एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था, और बताता है कि सबूतों को सामने रखते हुए मैंने इस क्रिएचर की ड्राइंग बनाई। वाली बात ये है कि ये क्रिएचर उस जगह पर देखे गए हैं। अब उस ड्राइंग को देखकर वेनिसा और उसकी टीम थोड़ा डर भी जाती है, इसीलिए अब उसके जख्मी साथी इस काम को करने के लिए मना कर देती है। लेकिन किसी तरह वेनिसा उसे समझाकर दोबारा से मना लेती है। मगर फिर भी रात को वेनिसा अपनी दूसरी ऑफिसर से कहती है कि मैं अकेले ही उस रेडियो एक्टिव जगह को चेक करने जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों किसी मुसीबत में पड़ो, आखिर तुम मेरी टीम हो। लेकिन वो ऑफिसर वेनिसा को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि हम एक टीम है, इसीलिए हम जो भी करेंगे एक साथ मिलकर ही करेंगे। जो भी मुसीबत आई एक साथ ही उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन वेनिसा उसकी बात नहीं मानती और सुबह होते ही बगैर बताए उस जगह की जांच के लिए निकल जाती है। बात जैसे ही उस ऑफिसर को पता चलती है, वो फौरन ही एक मोबाइल डिवाइस की मदद से वेनिसा से राब्ता करने की कोशिश करती है और फौरन ही उसे वहाँ से वापस आने का कहती है। लेकिन तभी अचानक वेनिसा को वहाँ एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है, जो देखकर वो एकदम काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि दरअसल इस रेडियो एक्टिव जगह पर किसी भी जिंदगी का होना नामुमकिन था। जिंदगी होने के आसार का यहाँ तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर अंडा देखकर वेनिसा काफी हैरान थी और अब जैसे ही उस अंडे को उठाती है तभी अचानक से रेडिएशन बढ़ जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। ऑफिसर को वेनिसा से बात करने की वजह से उसके बेहोश होने का पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने जख्मी साथी और उस कपल यानी स्टुअर्ट और उसकी वाइफ को लेकर वेनिसा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर काफी ढूंढने पर आखिरकार उन्हें वेनिसा मिल जाती है, लेकिन बेहोशी की हालत में, जिसे देखकर वो फौरन उसके पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। इसके बाद जब वो सब लोग यहाँ अंडा देखते हैं तो वो भी काफी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को यहाँ बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये आवाज जरूर उसी क्रिएचर की है। इसलिए वो लोग सबूत
के तौर पर उस अंडे को अपने साथ लेकर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद सभी उस अंडे के बारे में बातें करने लगते हैं। दरअसल अब ये डर लग रहा होता है कि ये अंडा जिस भी क्रिएचर का होगा वो इसे लेने जरूर आएगा। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और जब सब लोग सो रहे थे तो तभी अंडे में कोई हलचल होने लगती है। अंडा हिलने लगता है। दूसरे कमरे में ऑफिसर अपने घर वालों से बातें कर रही थी, मगर तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो फौरन उस कमरे में आ जाती है जहाँ वो अंडा रखा हुआ था। उसे पता चलता है कि जो क्रिएचर इस अंडे में था वो अंडा तोड़कर यहाँ से भाग गया है। फिर वो ये बात बाकियों को भी बताती है, जिसके बाद पूरी ही टीम उस अंडे से निकले क्रिएचर को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। और फिर इसी दौरान वेनिसा को घर से बाहर एक सीटी मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेती है। फिर वेनिसा अपने जनरल को कॉल करके इस पूरे वाक़ये के बारे में बताती है, जो सुनकर वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उस क्रिएचर का पता लगाओ और तुम्हें बगैर किसी सबूत के वापस नहीं आना। लेकिन अब यहाँ वेनिसा इस काम को करने से मना कर देती है, क्योंकि जख्मी साथी के साथ साथ दूसरे ऑफिसर की हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो रेडिएशन से बचने की दवाई नहीं खा रही थी। और तो और वेनिसा को यहाँ हर वक्त डरावनी सी आवाजें भी सुनाई देती है। मगर फिर जब ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि वेनिसा मेरी वजह से, मेरी तबीयत की वजह से इस मिशन को करने से मना कर रही है, तो वो फौरन उसे ऐसा करने से रोकती है। वो फिर जनरल से खुद बात करती है और वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ये काम जरूर करेंगे। फिर हम स्टुअर्ट और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो खुद ही उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से उन्हें वो अंडा मिला था। और फिर तभी अचानक से उन्हें यहाँ एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है, और इतना बड़ा क्रिएचर उन्होंने आज से पहले नहीं देखा था। वो हवा में उड़ रहा था। उस खतरनाक क्रिएचर को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी देखते ही देखते वो क्रिएचर नीचे इनकी तरफ आने लगता है और स्टुअर्ट की वाइफ पर झपट कर उसे मार देता है। जिस दौरान किस तरह स्टुअर्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन फिर भी उनकी टेंशन खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो क्रिएचर स्टुअर्ट का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था और इनके घर के बाहर ही मौजूद था, वहाँ से जा भी नहीं रहा था। अब ये बात जानने के बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि वो अंडा इसी क्रिएचर का है, इसीलिए अब वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने उसका अंडा चुराया था। इसीलिए अब उस क्रिएचर के डर से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन अब यहाँ उस ऑफिसर की तबीयत भी खराब होने लगती है, जो देखकर वेनिसा और बाकी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो किसी भी तरह करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए स्टुअर्ट कमरे से बाहर जाता है, ताकि जब क्रिएचर का ध्यान उसकी तरफ हो तब मौका देकर बाकी लोग दूसरे दरवाजे से गाड़ी में जाकर बैठ सके। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं होता, क्योंकि जब स्टुअर्ट घर से बाहर आता है तो वो क्रिएचर छत पर ही बैठा होता है, जिस वजह से वो स्टुअर्ट पर हमला कर देता है और उसे अपनी आग से जलाकर मार देता है। अब क्योंकि उन तीनों को भी गाड़ी में बैठने का मौका नहीं मिला था, इसीलिए वो अभी तक घर में ही होती है। और स्टुअर्ट की इतनी भयानक मौत देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है, वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वेनिसा किसी तरह दोबारा से जनरल से राब्ता करने की कोशिश करती है और इस बार उसका राब्ता हो ही जाता है। वो जनरल को यहाँ की सूरत हाल के बारे में बता देती है और ये भी कि वो क्रिएचर हमारे घर के बाहर है, हम यहाँ पर फंस गए हैं। जो सुनकर जनरल उन्हें वहाँ रुकने और क्रिएचर पर नजर रखने का कहता है। और फिर कुछ वक्त के बाद जनरल खुद यहाँ पर आ जाता है और वेनिसा की तरफ अपनी गन करते हुए वो ये राज खोलता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि आर्मी का बहुत ही खतरनाक हथियार है, जिसे हम लोगों ने ही बनाया था। और इस तरह के सैकड़ों क्रिएचर इन्हीं हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। इस पर गुस्सा होते हुए वेनिसा कहती है कि अगर ये सब तुम लोगों ने ही बनाया था तो फिर हमें यहाँ क्यों भेजा कि हम उस क्रिएचर की जांच करें। जिस पर जनरल कहता है हम बस उस हथियार की ताकत को जानना चाहते हैं, हम बस जानना चाहते हैं कि हमारा ये हथियार तुम जैसे ट्रेन और बहादुर लोगों को भी हराएगा या फिर नहीं। हम तुम लोगों को बस इस हथियार को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इतना बड़ा और कड़वा सच जानकर वेनिसा और उसकी दोनों साथी काफी डर जाती है। अब यहाँ जनरल उन्हें बाहर जाने का कहता है ताकि वो उस क्रिएचर जैसे हथियार की ताकत देख सके। वो उनसे कहता है तुम्हारे पास बस 3 मिनट है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर तुम घर से बाहर गए तो शायद उस क्रिएचर से बच सकते हो, लेकिन अगर तुम घर के अंदर ही रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब ये धमकी सुनकर ना चाहते हुए भी वेनिसा उन दोनों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। फिर फौरन ही वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़ती है, लेकिन जनरल ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, जो देखकर वेनिसा को बहुत गुस्सा आता है। मगर इन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए वो फौरन ही जंगल की तरफ जाने लगती है। वो जंगल की तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि जंगल में वो क्रिएचर अपने बड़े बड़े पंख की वजह से उड़ नहीं पाएगा। लेकिन रास्ते में ही उस जख्मी साथी की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि पैर में चोट लगने की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था और क्योंकि क्रिएचर के यहाँ आने का भी वक्त हो रहा था, इसीलिए वो अपने साथियों को उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ने
वेनिसा कहती है। अब हालांकि वो दोनों यानी वेनिसा और वो ऑफिसर ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। वो आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद अब वो वहाँ अकेली रह जाती है और तभी वो क्रिएचर भी उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वो बस उस पर हमला करने ही वाला था, जो देखकर वो उस क्रिएचर पर अपनी गन से गोलियां चलाती है, मगर क्योंकि वो खुद भी एक हथियार था इसीलिए गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो अपने मुंह से आग निकालकर उसे जलाकर राख कर देता है। उधर वेनिसा और वो ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए अभी भी जंगल की तरफ भाग रही होती है, लेकिन तभी उस ऑफिसर की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि एक कदम भी चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बीच वो क्रिएचर भी इनके बहुत ही पास आ जाता है। वो एकदम से ही उस ऑफिसर पर हमला करके उसे जान से मार डालता है और उसे खाने लगता है। ये देखकर वेनिसा उस पर गोलियों की बारिश कर देती है, मगर अब भी उस पर गोलियों का जरा भी असर नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ जनरल भी आ जाता है और दोबारा से वेनिसा पर गन करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे भी मरने का वक्त आ गया है। ये कहते ही जनरल अपने जेब से सीटी निकाल कर बजाने लगता है। सीटी के बजते ही वो क्रिएचर फौरन ही यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो हमला नहीं करता क्योंकि जनरल उसे कंट्रोल कर रहा था इस सीटी के जरिए। दरअसल ये सीटी एक डिवाइस की तरह काम करती थी इन क्रिएचर जैसे हथियारों को कंट्रोल करने के लिए। अब इस बात का पता लगते ही वेनिसा भी अपनी जेब से वैसी एक सीटी निकालती है और ये वही सीटी थी जो उसे घर के बाहर जमीन पर गिरी मिली थी। जिसके बाद अब वेनिसा सीटी बजाकर उस क्रिएचर को कंट्रोल करती है और उसे जनरल पर हमला करने का कहती है। तो वो क्रिएचर ऐसे करता है और जनरल को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जो देख जनरल काफी डर जाता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता और देखते ही देखते वो जनरल का खेल भी खत्म कर देता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वेनिसा वहाँ से निकलकर रोड तक आ जाती है। यहाँ साइड में ही उसे एक गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसमें बैठकर वेनिसा शहर की तरफ निकल जाती है। उसके जाने के बाद हमें इस जगह का भयानक नजारा दिखाया जाता है और वो ये कि यहाँ पर वैसे खतरनाक क्रिएचर जैसे हथियार उड़ रहे होते हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में। और इसी खतरनाक सीन को दिखाते हुए ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।